मुझे पता है आप सब घर पर रसगुल्ला बनाना तो कभी ना कभी ट्राई किए होंगे, लेकिन कुछ सीक्रेट्स है जो कोई नहीं बताया है आपको आज तक, जिसकी वजह से ऐसा स्पॉन्जी रसगुल्ला नहीं बन पाता है आपका घर में, अंदर से ऐसा जाली नहीं आ पाता है। मैं वो आपको सारे सीक्रेट्स बताऊंगी आज इस वीडियो में, जिसे देखने के बाद आपका रसगुल्ला भी एकदम स्पॉन्जी बनेगा, एकदम हलवाई जैसा रसगुल्ला बनेगा। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरा देख लिया ना, आप रसगुल्ला बनाने में प्रो हो जाएंगे और आपका रसगुल्ला ना फटेगा, ना हार्ड होगा और एकदम स्पॉन्जी बनेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 लीटर दूध ली हूँ। आप किसी भी क्वांटिटी में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि दूध लो फैट होना चाहिए, फुल क्रीम दूध नहीं होना चाहिए, तभी जो छेना है वो एकदम हल्का बनेगा और रसगुल्ला एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि दूध पहले से बॉईल किया हुआ नहीं होना चाहिए। अगर दूध में एक बार मलाई जम गया तो फिर जब हम उसका छेना बनाएंगे तो छेना हार्ड बनेगा, जिसकी वजह से रसगुल्ला स्पॉन्जी नहीं बनेगा। और इस तरीके से कड़छी से चलाते हुए कंटिन्यूसली आपको दूध को बॉईल पे लेके आना है। अब दूध फाड़ने के लिए मैं यहाँ पर नींबू फूल का यूज़ कर रही हूँ, जिसे साइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। ये ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा, हलवाई यही यूज़ करते हैं। तो लगभग 1/4 कप पानी में मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून के करीब नींबू फूल डाल रही हूँ और लो फ्लेम पे मैंने रख दिया है इसको घुलने के लिए। और बीच बीच में दूध भी मैं कंटिन्यू चला रही हूँ ताकि दूध में मलाई ना जमे। और जैसे ही दूध बॉईल पे आ जाएगा फ्लेम को ऑफ कर देना है। इधर नींबू फूल भी घुल गया है तो फ्लेम को मैं ऑफ कर दे रही हूँ। इधर दूध भी उबल चुका है तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही दूध उबल जाए उसके बाद आप 1 से 2 मिनट तक कड़छी से इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहिएगा, ताकि 1 से 2 टेम्परेचर दूध का जो है वो डाउन हो जाए, फिर हम इसे फाड़ेंगे। गर्म दूध को नहीं फाड़ना है, नहीं तो छेना हार्ड हो जाएगा। और दूध फाड़ने के लिए अगर आपके पास नींबू फूल नहीं हो तो आप वाइट विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं। घर में वैसे तो आप नींबू से भी दूध को फाड़ सकते हैं, खट्टी दही से भी दूध को फाड़ सकते हैं, लेकिन फिर जो नींबू का खटास है वो रह जाता है छेना में और रसगुल्ला का टेस्ट थोड़ा बेकार हो जाता है, फिर वो मार्केट जैसा नहीं हो पाएगा। तो ये आपकी चॉइस है, आप जिस चीज़ से चाहें दूध को फाड़ सकते हैं, लेकिन प्रेफर कीजिएगा कि नींबू फूल या फिर वाइट विनेगर से ही दूध को फाड़ें। अब दूध फाड़ने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है उसको आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, फिर कड़छी से चलाना है और फिर थोड़ा डालना है। एक ही बार में सारा नहीं डालना है और जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालना है। 2 से 3 बार ही आप ये सॉल्यूशन डालेंगे तो आप देखेंगे कि दूध अच्छे से फट चुका है, छेना अलग हो चुका है और पानी अलग हो चुका है। तो जैसे ही दूध अच्छे से फट जाए उसके बाद हम इसमें 1 से 2 कप ठंडा पानी ऐड कर देंगे और छेना को ऐसे ही बस 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि छेना ये पानी एब्जॉर्व करे और सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद छेना को हम छानेंगे, तो इसके लिए मैं कपड़ा का यूज़ कर रही हूँ। ये कपड़ा मैं जनरली पनीर बनाने के लिए ही यूज़ करती हूँ। आपके पास कोई भी कॉटन का कपड़ा हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो छेना को मैंने यहाँ पर छान लिया है। अब 1 कप पानी से इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर आपने नींबू से या फिर वाइट विनेगर से दूध को फाड़ा है तो अच्छे से वॉश कीजिएगा, ताकि नींबू का खटास नहीं रहे, या फिर खट्टी दही से फाड़ा है तो दही का जो है वो खट्टापन नहीं रहे, या फिर दही का टेस्ट छेना में ना रहे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने कड़छी से चलाते हुए छेना को धो लिया है। और अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि इसमें से कितना पानी निकालना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, कपड़ा के चारों कॉर्नर को मैंने पकड़ा और इसे इस तरीके से दबा रही हूँ और पानी के फ़्लो को देखिए। अभी एकदम मोटा सा पानी का फ़्लो निकल रहा है। बस 1 से 2 बार दबा रही हूँ हल्के हाथ से, और जैसे ही पानी का फ़्लो पतला हो गया, बस इतना ही मैंने किया, इतना ही पानी निकालना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं निकालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी निकाल देंगे तो छेना हार्ड हो जाएगा, रसगुल्ला हार्ड बनेगा। और बहुत ज़्यादा भी पानी रह गया तो शुगर सिरप में जाते ही रसगुल्ला टूटने लगेगा। अब कपड़े को थोड़ा सा टाइट कर देंगे और इसके ऊपर एक हल्का सा बर्तन रखेंगे। अगर आप इसके ऊपर कुछ नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, और सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे। सिर्फ 10 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो छेना हार्ड हो जाएगा। तब तक शुगर सिरप बना लेते हैं। तो जो आपके पास सबसे बड़ी कढ़ाई हो घर में वो यूज़ कीजिएगा। जितनी बड़ी कढ़ाई होगी रसगुल्ला उतना अच्छे से उसमें पलटेगा और रसगुल्ला उतना अच्छा बनेगा।
अब मैं यहाँ पर चीनी ली हूँ 3 कप और 15 कप पानी। तो मैं आपको 1 लीटर दूध के लिए रेशियो बता देती हूँ। अगर आप 1 लीटर दूध से रसगुल्ला बना रहे हैं तो आप 1 कप चीनी लेंगे शुगर सिरप के लिए और 5 कप पानी लेंगे। मैं यहाँ पर 3 लीटर दूध ली थी, इसलिए 3 कप चीनी ली हूँ और 15 कप पानी। इस रेशियो से जब आप शुगर सिरप बनाएंगे ना, तो आप किसी भी क्वांटिटी में रसगुल्ला बना रहे हो, आपका रसगुल्ला एकदम परफेक्ट बनेगा। और यहाँ पर 10 मिनट हो गया था, तो छेना भी अच्छे से रेडी है। और अच्छे छेना की पहचान यही है कि आपका कपड़ा एकदम क्लीन आएगा। ये देखिए, एक भी टुकड़ा इसका कपड़ा में नहीं लगा होना चाहिए। इसका मतलब इसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है। और जब आप इसे तोड़ेंगे ना हाथ से, तो हल्की सी पानी की आवाज़ आएगी और हाथ में भी देखिए आपको मॉइस्चर नज़र आ रहा होगा। मतलब छेना परफेक्ट है रसगुल्ला बनाने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ताकि जब आप बनाएं तो आपको अच्छे से पता हो कि आपका छेना परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा हार्ड अगर लगे कि पानी ज़्यादा निकल गया है, छेना हार्ड हो गया है, तो आप 1 से 2 चम्मच दूध ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर, तो वो परफेक्ट हो जाएगा फिर रसगुल्ला बनाने के लिए। अब इस तरीके से हथेली से मसलते हुए आपको इसको चिकना करना है ताकि एक एक कण इसका चिकना हो जाए, तभी जो रसगुल्ला है एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। टोटल 5 मिनट के लिए आपको यहाँ पर मसलना है इसे। तो यहाँ पर आप या तो घड़ी देखकर कीजिएगा या फिर आप टाइमर लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं गूँथना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप देखेंगे ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा, एकदम चिकना हो जाएगा। तो अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए ऐड करेंगे मैदा। आप चाहे तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो 3 टीस्पून मैं यहाँ पर मैदा ऐड कर रही हूँ। आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं और खाने वाले चम्मच से भी मैं आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और अगर मेजरिंग स्पून आपके पास नहीं है तो भी आप इसे आसानी से बना पाए। और यहाँ पर मैं आपको रेशियो भी बता देती हूँ। अगर आपने 1 लीटर दूध से छेना बनाया है तो आप सिर्फ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर या मैदा ऐड करेंगे। मैं 3 लीटर दूध ली थी, इसलिए 3 टीस्पून मैदा ऐड की हूँ। अब जो सबसे बड़ा सीक्रेट है रसगुल्ला में, जो शायद आपको कोई नहीं बताता है परफेक्ट स्पॉन्जी रसगुल्ला के लिए, वो है चीनी। तो यहाँ पर 1 टीस्पून चीनी ली हूँ मैं, खाने वाले चम्मच से भी मेज़र करके दिखा रही हूँ। तो ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इसी से जो रसगुल्ला है ना उसमें एकदम परफेक्ट जाली आता है। आई एम श्योर ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा और ये हर हलवाई ज़रूर ऐड करते हैं, तभी उनका रसगुल्ला इतना स्पॉन्जी बनता है और अंदर से इतना जालीदार बनता है। तो सब कुछ को ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए आपको यहाँ पर फिर से अच्छे से मसलते हुए छेना को चिकना कर लेना है। तो जो भी मैं आपको टाइम और रेशियो बता रही हूँ उसका आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा और उसी टाइम और रेशियो से बनाइएगा, तभी आपका जो रसगुल्ला है वो एकदम परफेक्ट बनेगा। और ये नो फेल रेसिपी है और मैं जानती हूँ कि ये रेसिपी हम सब अक्सर ट्राई करते रहते हैं, पर ये छोटी छोटी सीक्रेट्स है जो कोई नहीं बताता है और शायद हम ध्यान नहीं देते, इसलिए एकदम परफेक्ट नहीं बन पाता है। या तो कभी हार्ड बन जाता है, या तो कभी रसगुल्ला पीला पड़ जाता है, या एकदम च्यूई सा बन जाता है। तो आप एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिएगा, जैसा मेरा बना है एकदम मार्केट जैसा आपका भी बनेगा। मैं यहाँ पर बड़ा वाला स्पंज बना रही हूँ जो बहुत बड़े साइज़ का मार्केट में मिलता है, इसलिए बड़ा बड़ा बॉल्स बनाई हूँ। आप जिस साइज़ का चाहते हैं उस साइज़ का बना सकते हैं। और चिकना करने के बाद इस तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा क्रैक्स दिखेगा। तो ये ऐसे ही रहता है मार्केट में भी, जब हम खरीदते हैं तो रसगुल्ला के ऊपर थोड़ा थोड़ा क्रैक रहता है। बहुत ज़्यादा क्रैक हो तो आप थोड़ा और चिकना कर लीजिएगा। तो सारे बॉल्स को मैंने चिकना कर लिया है और देखिए शुगर सिरप में अच्छा बॉयल आ गया है। तो जो अक्सर हम लोगों को शिकायत होती है कि घर में जब हम बनाते हैं तो वो पीला बनता है, वाइट नहीं बनता है मार्केट जैसा, क्योंकि चीनी में थोड़ी गंदगी होती है कभी कभी, इसलिए। तो इस तरीके से आप 1 से 2 टेबलस्पून इसमें दूध डाल दीजिए, तो जो भी गंदगी है वो निकल जाएगा और रसगुल्ला एकदम वाइट बनेगा। अब शुगर सिरप में डालने से पहले बॉल्स को आप एक बार और हल्के हाथों से चिकना कर लीजिएगा, क्योंकि प्लेट में रखे रखे ये एक साइड से चिपटा हो जाता है, जिसकी वजह से रसगुल्ला हमारा एकदम गोल नहीं बनता है। अभी देखिए ये पूरा गोल है। तो एक मैंने डाला, फिर 10 सेकंड के लिए रुकेंगे और फिर दूसरा डालेंगे। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा और इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो फिर से आप यहाँ पर टाइमर लगा लीजिएगा या फिर घड़ी देख के 5 मिनट के लिए ढकना है। अब फिर से हम एक सॉल्यूशन
सॉल्यूशन रेडी करेंगे जिसमें 2 चम्मच मैदा लिया है मैंने और थोड़ा पानी, ताकि एकदम पतला सा स्लरी रेडी हो जाए। और इसे यूज़ करेंगे हम झाग बनाने के लिए। तो जो हलवाई है वो रीठा का पानी यूज़ करते हैं, क्योंकि रसगुल्ला में जितना झाग बनेगा वो उतना अच्छे से पकेगा और उतना अच्छा बनेगा। लेकिन हमारे पास रीठा नहीं होता है घर में, इसलिए मैं ये मैदा यूज़ कर रही हूँ ताकि आप सब इसे आसानी से फॉलो कर पाए। 5 मिनट बाद देखिए रसगुल्ला अपने साइज़ से डबल हो चुका है। हल्के हाथों से इस तरीके से करछी से चला देंगे तो रसगुल्ला पलट जाएगा। और अब जो हमने ये मैदा वाला सॉल्यूशन बनाया था वो 1 चम्मच ऐड कर देंगे और फिर से इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए कितना अच्छा झाग भी बन रहा है, रसगुल्ला भी अपने साइज़ से डबल हो चुका है। अभी तक टोटल हमने 10 मिनट इसे पकाया है ढक करके। तो फिर से 1 चम्मच ये मैदा वाला सॉल्यूशन ऐड करेंगे और फिर से इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो जो भी मैं आपको टाइम बता रही हूँ इसे पकाने का वो आप ध्यान रखिएगा, टाइमर लगा लीजिएगा या फिर घड़ी देख करके इसको पकाइएगा। 5 मिनट बाद फिर से मैंने ढक्कन को हटा दिया है। तो टोटल अभी तक हमने इसे 15 मिनट पका लिया है। अब हम इसे बिना ढक्कन का अनकवर्ड पकाएंगे। टोटल हमें 20 मिनट पकाना होता है रसगुल्ला को। 20 मिनट में ये अच्छे से पक जाता है। तो 15 मिनट मैंने इसे ढक के पकाया है और 5 मिनट बिना ढक्कन के। तो टाइम का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, टाइमर लगा लीजिएगा या फिर घड़ी देख करके इसे पकाइएगा। और इसे बीच में करछी से इस तरीके से थोड़ा चलाते रहिएगा और मैदा का सॉल्यूशन भी ऐड करते रहिएगा ताकि इसमें झाग बना रहे और रसगुल्ला अच्छे से पके। 20 मिनट बाद हम इसे ठंडा पानी में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो एकदम चिल्ड पानी लिया मैंने, इसमें सारे रसगुल्ला को ट्रांसफ़र कर लिया और जो बाकी बचा हुआ शुगर सिरप है उसमें 1 कप चीनी डालकर इसे थोड़ा और पका लेंगे। इसी शुगर सिरप में हम रसगुल्ला को रखेंगे ताकि रसगुल्ला का मिठास जो है वो परफेक्ट हो पाए। तो इसे भी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था मैंने। जब शुगर सिरप ठंडा हो गया है तो सारे रसगुल्ला को हम इस शुगर सिरप में ऐड कर देंगे। अब थोड़ा फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पर रोज़ वाटर 2 टेबलस्पून और केवड़ा वाटर 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इलायची भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर कुछ नहीं भी ऐड करेंगे तो भी इसका टेस्ट परफेक्ट आएगा। अब शुगर सिरप में रसगुल्ला को डालकर हमें कम से कम 8 से 10 घंटे रखना है, तभी जो रसगुल्ला है वो परफेक्ट बनेगा। ये तुरंत नहीं सर्व करना है आपको। तो मैं यहाँ पर ढक करके 10 घंटे रखी थी और 10 घंटे बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। जो भी आपके डाउट्स थे ना कि रसगुल्ला चिपटा बन जाता है, रसगुल्ला हार्ड बन जाता है, पीला बन जाता है, स्पॉन्जी नहीं बनता है, अंदर से परफेक्ट जाली नहीं आ पाता है, तो आई थिंक जब आप ये वीडियो देखने के बाद घर पे ट्राई करेंगे ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपका रसगुल्ला एकदम परफेक्ट बनेगा। तो बस आप इस रेसिपी को एक बार फॉलो कीजिएगा और रसगुल्ला बनाइएगा। बस जो टाइम और रेशियो मैंने आपको बताया है वो आप ध्यान रखिएगा। इन बातों को ध्यान में रखकर आप बनाइएगा। ये एकदम नो फेल रेसिपी है, एकदम मार्केट जैसा रसगुल्ला बनेगा आपका। तो आपको मैं अभी अंदर से जाली दिखा रही हूँ, देखिए एकदम परफेक्ट जाली आया है। इसके ऊपर जो क्रैक्स होता है वो भी एकदम परफेक्ट आया है और रसगुल्ला एकदम स्पॉन्जी बना है। ये देखिए मैं इसे कितना भी निचोड़ दूँ ये वापस से अपने शेप में आ जा रहा है। तो ये पहचान होती है परफेक्ट स्पॉन्जी रसगुल्ला की। एक नहीं सारे के सारे देखिए एकदम परफेक्ट बने हैं और परफेक्ट स्पॉन्जी है। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो ना तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसी ही नो फेल रेसिपी के लिए मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को दबा दिया है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय।